हेलो स्टूडेंट। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय में से कटौतियाँ। इसमें हमारा आज टॉपिक है पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय के संबंध में कटौती। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स, सेक्शन 80 QQB। यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में पुस्तकों के लेखन से प्राप्त रॉयल्टी की आय सम्मिलित है तो उसे निर्धारित सीमा तक कटौती प्रदान कर दी जाएगी, बशर्ते वह निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर देता है। फर्स्ट, आवश्यक शर्तें। इस धारा की कटौती निम्न शर्तें पूरी करने पर ही दी जाती है। ए, इस धारा की छूट केवल व्यष्टि इंडिविजुअल करदाता को ही दी जाती है यदि वह भारत में निवासी है। बी, करदाता किसी पुस्तक का लेखक अथवा सह लेखक है। सी, लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का कार्य है। पुस्तक ब्रोचर, कमेंट्री, डायरी, गाइड, मैगजीन, जर्नल, समाचार पत्र, पंपलेट, स्कूल पाठ्य पुस्तक एवं इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। डी, इस धारा में निम्न प्रकार की आय कटौती योग्य है। ऐसी पुस्तक के कॉपीराइट में उसके हित के हस्तांतरण अथवा अनुमति के लिए एक मुश्त प्रतिफल। ऐसी पुस्तक के संबंध में रॉयल्टी अथवा कॉपीराइट शुल्क चाहे एक मुश्त देय हो अथवा अन्य प्रकार से देय हो। रॉयल्टी अथवा कॉपीराइट फीस के संबंध में एक मुश्त प्रतिफल में रॉयल्टी अथवा कॉपीराइट फीस के लिए किया गया ऐसा अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट भी सम्मिलित है जो वापसी योग्य नहीं है। ई, करदाता को रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से फॉर्म नंबर 10 CCD में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपनी आय के विवरण के साथ संलग्न करना होगा। कटौती की सीमा, निम्न दो राशियों में कम वाली राशि के बराबर कटौती दी जाएगी। फर्स्ट, ऐसी आय का 100% अथवा 3 लाख रुपीज़, जो दोनों में कम हो। यदि रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस के रूप में आय करदाता के पुस्तक में निहित समस्त अधिकारों के हस्तांतरण के बदले एक मुश्त प्रतिफल के रूप में नहीं है तो गत वर्ष में विक्रय की गई ऐसी पुस्तकों के मूल्य के 15% से अधिक की आय कटौती योग्य नहीं होगी। 15% की गणना करने के लिए लेखक की आय में से आय कमाने के लिए किए गए व्ययों को नहीं घटाया जाएगा। अन्य प्रावधान। विदेश में अर्जित आय, ऐसी आय विदेश में अर्जित की जाती है तो इस धारा की कटौती लेने के लिए यह आवश्यक है कि करदाता या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति ऐसी आय को गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत ले आए। दोहरी कटौती नहीं। यदि किसी करदाता को किसी भी गत वर्ष में इस धारा की कटौती स्वीकृत कर दी जाती है तो उसको इस आय के संबंध में अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के अंतर्गत किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। रॉयल्टी की कटौती योग्य आय में से लेखक के व्ययों को घटा दिया जाएगा तथा शेष राशि की ही कटौती सकल कुल आय में से दी जाएगी। यह था हमारा आज का टॉपिक, पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय के संबंध में कटौती।